हेलो स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अगेन विद न्यू वीडियो ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आज हम पांच क्वेश्चन ट्राई करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, जिनमें से चार मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा और एक आपने सॉल्व करके बताना है। ओके, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करूं, मैं बताऊं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन के अंदर, और फिर उनको मैं करके भी दिखाऊंगा। अब ये वीडियो क्यों बनाई हमने, ये वीडियो हमने इसलिए बनाई ताकि आप लोग अपने रीडिंग के पेपर को पहली बार में ही कर लें, आपका स्कोर जो है डिजायर बैंक स्कोर है वो फर्स्ट टाइम में ही आ जाए। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को फॉलो करें, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सबसे कॉमन क्वेश्चन टाइप है, यूजुअली ये पेपर में आता है। सबसे पहले देखें क्या स्ट्रेटजी होती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने की। ओके, स्ट्रेटजी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने की बहुत ही आसान, सिंपल, कि आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी डिमांड को समझेंगे। अब ये डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है किस केस में आंसर ट्रू होगा, किस केस में आंसर फॉल्स होगा, किस केस में आंसर नॉट गिवन होगा। क्वेश्चन के हिसाब से को पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक बार हमें डिमांड पता लगी तो हम कीवर्ड को मार्क करेंगे और फिर फटाफट से स्किमिंग करेंगे, जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ेंगे। जहां हमारा कीवर्ड या उसका सिनोनिम आ जाएगा वहां पर हम ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद हम करेंगे स्कैनिंग, थॉरली रीड करेंगे और अपनी डिमांड के साथ उस स्टेटमेंट को मैच करेंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन से एग्री कर रही है तो आंसर क्या होगा? ट्रू। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अगर उल्टी बात हुई है वहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर हमें कुछ डाउट हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। आई होप कि आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या करना था? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ के डिमांड समझनी है। पढ़े क्वेश्चन को। Some post buses after the First World War were originally army vehicle। ध्यान से देखिए, इसमें वर्ड है सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कुछ पोस्ट बसेस जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की, क्या थी? असल में ओरिजिनली क्या थी वो? आर्मी व्हीकल। अगर कुछ पोस्ट बसेस ओरिजिनली आर्मी व्हीकल थी तो आंसर होगा ट्रू। अगर वो ओरिजिनली आर्मी व्हीकल नहीं थी, आर्मी व्हीकल्स नहीं थी ओरिजिनली, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर हमें पता ही नहीं लग रहा कि ओरिजिनली क्या थी तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। तो कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी होगी यहाँ पे? ओरिजिनली, इसका हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कीवर्ड क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रीडिंग को फटाफट से पढ़ेंगे, जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाएगा या ओरिजिन ऑफ आर्मी व्हीकल आ जाएगा तो हम वहां पर रुक जाएंगे। ठीक है, इतना पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, मैंने स्किमिंग कर दी है। स्कैनिंग आप मेरे साथ मिलकर करोगे। ओके, सो द पोस्ट बस हिस्ट्री गोज बैक टू 1849। हिस्ट्री की बात हो रही है। when the Swiss postal service was made a monopoly, the role of today's modern yellow buses was back then played by a horse down played by horse-drawn carriages or in winter by sledge in order to travel on slow, which were the same color. By 1914, 8 years after the first motor coaches were introduced, there were still 2,500 horses। तो हमें अभी तक वर्ल्ड वॉर की बात नहीं हुई, आगे बढ़े। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके हेयर इट इज। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्विस पोस्ट bought a fleet of decommissioned military trucks which were converted into post buses। तो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? स्विस पोस्ट ने कुछ मिलिट्री ट्रक को, जो कि मिलिट्री ने यूज करने बंद कर दिए थे, उनको खरीदा और उसको पोस्ट बस में बना दिया। इसका मतलब कुछ पोस्ट बसेस क्या थी? मिलिट्री ट्रक्स थे जो डीकमीशन होते। ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कुछ पोस्ट बसेस क्या थी? ओरिजिनली आर्मी व्हीकल थे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आर्मी के ट्रक थे जिनको उन्होंने ले लिया था। दोनों बातें मैच हो रही है। आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर इज ट्रू, राइट। सो हियर इज अवर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, सो हियर आर आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। देयर आर थ्री क्वेश्चन और इनका तीनों का आंसर एक ही पैराग्राफ से आएगा। अगर आप पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर तो बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि हमारे एक ही बार में तीन आंसर सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी अभी भी हमारी रहेगी। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? ऑन द लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट इन स्विट्जरलैंड। कह स्विट्जरलैंड के अंदर जो सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो पोस्ट बस का रूट था, उसमें क्या था? पैसेंजर्स हैव टू चेंज बसेस। जो सबसे लंबा पोस्ट बस का जो रूट है स्विट्जरलैंड के अंदर, उसमें पैसेंजर्स को बसें चेंज करनी पड़ती हैं। अगर तो बसें चेंज कर रहे हैं, आंसर है ट्रू। अगर वो बसें चेंज नहीं कर रहे, एक ही बस में जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इन केस क्या?
हमें नहीं पता लग रहा कि वो बसें चेंज कर रहे हैं कि नहीं करे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। अब हमारा इसमें कीवर्ड क्या होने वाला है, लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट। क्या होने वाला है, लॉन्गेस्ट पोस्ट बस रूट, ये हमारा कीवर्ड होगा। और स्विट्जरलैंड लॉन्गेस्ट पोस्ट बस जर्नी, देखो सीधा ही हमारा कीवर्ड आ गया। तो पहली लाइन में पढ़ लेते हैं हम, स्विट्जरलैंड लॉन्गेस्ट पोस्ट बस जर्नी एंड वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसेस 4 माउंटेन पासेस एंड 8 hour ट्रिप अंडरटेकन बाय अ सिंगल पोस्ट बस। कह रहे हैं ये लॉन्गेस्ट पोस्ट बस जर्नी है, 8 घंटे की ट्रिप है, लेकिन एक ही पोस्ट बस में ये हो जाती है। ऊपर क्या कह रहा था, वो बसेस चेंज करनी पड़ती है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ही पोस्ट बस में जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन, आंसर इज फॉल्स। लिख लो अपने पास, ठीक है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी डिमांड समझते हैं। आप देखें, आप डिमांड समझेंगे और फिर वहां पर जाएंगे तो आपके लिए आंसर निकालना आसान है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। The weather on the longest post bus route is likely to include extreme weather condition। कह रहे हैं जो longest post bus route है, इस पे जो वेदर होता है वो एक्सट्रीम होता है, मतलब कि या तो बहुत ज्यादा ठंड होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तूफान आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी होगी, एक्सट्रीम तरह की वेदर कंडीशन होनी चाहिए। चलो इसको आगे पढ़ें। The route goes through several cantons, 2 languages, German and Italian, all 4 seasons, from bustling sunshine to showers and heavy snowfalls। तो क्या आ गया, burning sunshine, showers and heavy snowfall। अब ये क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ना, ये करिए या तो बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन, और वो भी यही कह रहा है। तो दोनों बातें क्या होगी, सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। 35 का आंसर है फॉल्स, 36 का आंसर हो गया हमारा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। There is widely used nickname for part of the longest route used by post buses। कह रहे कि एक वाइडली यूज, काफी ज्यादा यूज करने वाला क्या है, निक नेम है। निक नेम क्या होता है, जो प्यार का नाम रखा होता है। जैसे आप लोग का भी घर का कुछ नाम होता है ना, बाहर एक अलग नाम होता है, घर पे कुछ और नाम होता है। वैसे कह रहे हैं जो ये लॉन्गेस्ट रूट है ना, इसके एक पार्ट का उन्होंने एक निक नेम रखा हुआ है, जो कि पोस्ट बसेस यूज करती हैं। अगर तो कोई निक नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर नहीं मिलेगा तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर हमें पता नहीं लग रहा है भी कि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। अब हमने केवल ढूंढना है निक नेम। निक नेम का मतलब फिर हम वहां पे अपना शो, डिस्प्लेड, यूज इस तरह का कुछ हम ढूंढेंगे, राइट। ठीक है, अगेन इसका वही होने वाला, लॉन्गेस्ट रूट जो है वही हमारा कीवर्ड होगा, वो हमें पहले मिल चुका है, तो इसी में से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर बर्निंग सनशाइन टू शॉवर्स, हैवी स्नोफॉल एंड काउंटलेस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। One of the passes, the Gotthard, is often described as the People's Road। चले कि एक पास जिसका जो कौन सा है, गॉटहार्ड का है, उसको क्या कहते हैं, पीपल्स रोड, क्योंकि वो जर्मन स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है, उसका एक नाम रखा हुआ है, निकनेम हो गया पीपल्स रोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। कैन सी कैसे हमारे आंसर निकल रहे हैं, आपने भी इसी तरह से आंसर्स निकालने हैं। तो 35 का आंसर हो गया फॉल्स, 36 का आंसर हो गया ट्रू, 37 का आंसर हो गया ट्रू। फॉल्स ट्रू ट्रू, देखिए यही आंसर है। यप, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आंसर आपने ढूंढना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, सो हियर इट इज। क्या कह रहे हैं, बस ड्राइवर्स ट्रेनिंग कैन बी शॉर्टन इफ दे हैव ड्रिवन बसेस बिफोर जॉइनिंग पोस्ट बस। तो कह रहे हैं जो बस ड्राइवर है उनकी ट्रेनिंग को छोटा किया जा सकता है, उनको हम कम ट्रेनिंग कराएंगे अगर उन्होंने पहले से बस ड्राइविंग का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो पोस्ट बस के जो ड्राइवर बनना है, अगर उनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, उन्होंने बस से ड्राइव कर रखी है, तो उनकी ट्रेनिंग कम कर देते हैं, राइट। अब देखिए हमें पैराग्राफ क्या कह रहा है, irrespective of their previous driving experience, driver undergoes lot of training। कह रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या था, ड्राइवर को बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पहले साल के अंदर क्या होता है, दे हैव टू ड्राइव पोस्ट बस अंडर सुपरविजन ऑफ मोर एक्सपीरियंस ड्राइवर। पहले साल तो एक और ड्राइवर उनके साथ बैठा होता है। ओनली आफ्टर 2 years of safe driving in the valleys can they be pronounced ready for mountain bus। 2 साल सेफ ड्राइविंग के बाद ही उनको बस चलाने का मौका मिलता है। इसको क्या कहते हैं, पोस्ट बस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, राइट। सो दिस इज अवर वीडियो। बिफोर आई एंड द वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा लगा तो भी बताएं, बुरा लगा तो बताओ भी कहाँ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए हमें। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपका स्कोर इंप्रूव करने के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।